हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे देव कहानियाँ चैनल में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि महाभारत के छोटे छोटे कुछ पहलू, जैसे कि कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को सिखाई थी कलरीपट्टू, उनको तैयार किया। कृष्ण ने बर्बरीक का गला काटा और उसको वहाँ के पेड़ से बांध दिया जहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा था। और गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को दिया श्राप कि मैं आपको श्राप देता हूँ, कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। और क्यों अर्जुन गए 12 वर्ष वनवास। महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी। पांडव और कौरव अपनी अपनी शक्तियां आजमा रहे थे। हर राजा की सेना यह निर्णय ले रही थी कि उनको किस ओर से युद्ध करना है। कौन पांडवों की ओर से होगा और कौन कौरवों की ओर से होगा। युद्ध भूमि में उतरेंगे। अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पांडव और कौरव अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे। उसी समय जब ये लोग मिले एक राजा से, जो थे उडुपी के राजा। जब उन राजा से पूछा गया कि आप किसकी ओर से लड़ेंगे, कौरवों का साथ देंगे या पांडवों का। उडुपी के राजा ने बोला, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं सबका साथ दूंगा। कौरव और पांडव कंफ्यूज हो गए, दोनों को समझ नहीं आया। उडुपी के राजा ने बोला, जब इतने लाख लोग लड़ेंगे उन सेनाओं को चोट लगेगी, उनके उपचार के लिए भी लोग चाहिए। जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो उनका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। वो साइड ले रहा हूँ जहाँ चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी और सबको खाना खिलाने का पूरा ध्यान में रखूंगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कुछ दिन लड़ते लड़ते बीत गए। हर दिन हजारों लोग मर जाते थे। फिर एक नई जादुई चीज होने लगी। जैसे ये हुआ कि उडुपी के राजा हर दिन जितना खाना बनवाते थे, ना तो वो खाना बचता था और ना ही वो खाना अतिरिक्त पड़ता था। मतलब ना ही एक्स्ट्रा बनता था और ना ही कम। तो जितने लोग मरते थे उसके हिसाब से खाना ऑलरेडी पहले से तैयार रहता था। जब बाकी लोगों ने यह पूछा उडुपी के राजा से कि आपको कैसे पता होता है कि आज कितने लोग युद्ध से लौटेंगे और कितने हजार लोग मर जाएंगे, तब उडुपी के राजा ने एक राज खोला। राज यह था कि कृष्ण जी कमरे के बाहर मैं उबली हुई मूंगफली रख देता हूँ। कृष्ण जी उसको अंदर लेते हैं। अगले दिन जब मैं सुबह उस मूंगफली के दूने को वापस लेता हूँ तो उसमें वो जितनी मूंगफलियाँ खा चुके होते हैं, तो मैं उन मूंगफली के छिलके के दानों को गिनता हूँ और अपने लोगों को बोलता हूँ कि उतने हजार लोगों का खाना कम बनाओ। तो मेरा यह विचार है कि हर दिन कृष्ण जी जितनी मूंगफलियाँ को खा लेते हैं, उतने हजार लोग अगले दिन के युद्ध में मर जाते हैं। इसीलिए मैं जो खाना बनवाता हूँ, ना तो वह खाना कम पड़ता है और वह ना ही अधिक पड़ता है। ये थी एक कथा। जैसे कि हम जानते ही हैं, कौरव और पांडव यह पूछते पूछते हर एक राजा के पास जाते थे। वैसे ही कृष्ण जी पहुँचे बर्बरीक के पास। बर्बरीक कौन था? बर्बरीक भीम का पोता था, घटोत्कच का बेटा। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो जिस की तरफ से लड़ता उसका जीतना तय था। कृष्ण चाहते थे कि वह हमारी तरफ से लड़े, मतलब पांडवों की ओर से युद्ध करे। कृष्ण गए बर्बरीक के पास और पूछे, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने बड़ी अजीब सा जवाब दिया। बर्बरीक ने कहा कि मैं जो दल कमजोर होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा, मतलब मैं दोनों तरफ से लड़ूंगा। जब एक दल कमजोर होगा तो मैं उस दल में चला जाऊंगा और जब दूसरा दल कमजोर होगा तो मैं उसकी ओर चला आऊंगा, मतलब दोनों ही ओर से युद्ध करूंगा। कृष्ण जी समझ गए कि अगर बर्बरीक ऐसा करेगा तो यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण जी ने बर्बरीक का गला काटा और उसको एक पेड़ से महाभारत के यहाँ टांग दिया जहाँ युद्ध हो रहा था। और उन्होंने कहा, ना तो तुम कुछ बोलना और ना तुम कुछ करना, बस तुम यहाँ लटके लटके पूरा महाभारत देखो। तो सभी लोग ने कृष्ण से पूछा कि आपने बर्बरीक का गला
क्यों काटा? तब कृष्ण जी ने कहा, वो आज तक हम अपने जीवन में चरित्र करते आ रहे हैं, वो आज के समय में भी सच है। कृष्ण ने कहा कि समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पक्ष है। या तो किसी की साइड नहीं होता या तो सबकी साइड होता है। तो यू नीड चूज साइड। तो आप किसी के पक्ष में नहीं हैं तो आप समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैंने पहले ही बर्बरी को युद्ध से बाहर कर दिया ताकि युद्ध जो है वो समान रहे। एक फाइटिंग लड़ाई का फॉर्म है जिसको कलरीपट्टू कहते हैं। ये सभी लोग ने सुना होगा। कलरीपट्टू को सबसे पहले बनाने वाले कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को कलरीपट्टू सिखाई और तैयार किया। इसीलिए महाभारत में जो कृष्ण की और की सेना थी जिसका नाम था नारायण सेना, वो सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक सेना थी। तो जब कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन पहुँचे तब कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। तो कृष्ण जी के पैरों के पास अर्जुन बैठे थे और कृष्ण जी के सर के पास दुर्योधन बैठे थे। और जब कृष्ण जी ने अपनी आंखें खोली तो सर्वप्रथम उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी क्योंकि वो पैरों के पास बैठा हुआ था। फिर भी कृष्ण जी ने दुर्योधन से कहा कि मैंने प्रथम अवसर में तुमको देता हूँ, बोलो क्या चाहिए। तब दुर्योधन बोला, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण की पूरी नारायणी सेना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने चुना, मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए। तो ये जो सेना है जिसका नाम नारायणी सेना, जो सबसे खतरनाक सेना थी महाभारत में, उसका नाम नारायणी सेना इसलिए था क्योंकि विष्णु अवतार कृष्ण जी हैं। इसीलिए कृष्ण की सेना का नाम नारायणी सेना से बेहतर और क्या ही हो सकता था। और इसके ध्वज में बना होता था गरुड़, जो कि विष्णु जी का वाहन है। कलरीपट्टू यहाँ से जब आगे बढ़ा, बोधि धर्मम नामक एक व्यक्ति ने थोड़ा फेरबदल करके और देश के बाहर जब ये पहुँचा तो यह बना मार्शल आर्ट फॉर्म। तो ये जो हम मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं उसका सृजन कलरीपट्टू से हुआ और जो कलरीपट्टू है उसको बनाने वाले अपने कृष्ण जी हैं। तो ये है नारायणी सेना का कहानी, ध्वज में गरुड़ होने की कहानी और कलरीपट्टू की कहानी। जो महाभारत में धनुर्धारी थे उनमें से एक कुंती पुत्र यानी सूर्यपुत्र कर्ण थे। सूर्यपुत्र जो थे वे पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। ये भी आपको पता ही होगा, जब युद्ध चल रहा था तब कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था। फाइनली कर्ण को हराया गया। जब उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था तब कर्ण को मारा गया। उससे पहले कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया गया था। उस दिन जिस दिन कर्ण मरे, जब पांडव खुशी से अपनी माँ कुंती के पास पहुँचे तब कुंती विलाप में थी। कुंती रो रही थी, तकलीफ में थी। युधिष्ठिर उनके पास गए और बोले कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपके 5 पुत्र जीवित हैं और जो हमारे लिए बहुत दृढ़ था, जिसको हराना बहुत कठिन था, उसको आज हम लोगों ने मार दिया। तो आपके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है, तो आप क्यों दुखी हो? तब कुंती ने बताया युधिष्ठिर और 5 पांडवों की कर्ण उन 5 पांडवों का बड़ा भाई था। जब यह बात युधिष्ठिर ने सुनी, युधिष्ठिर को इतनी तकलीफ हुई कि ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई। शायद हम लोग कुछ बीच का रास्ता निकालते और शायद कर्ण आज जिंदा होते। और उस समय गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बात को आपने अपने तक अंदर संभाल लिया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। पांचाल के राजा जिनकी बेटी द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, आगे जाकर उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ। पर एक पत्नी 5 पांडवों के साथ बारी बारी जीवन कैसे निभाती? पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने इस समस्या का हर ढूंढा। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिसके अनुसार हर एक साल द्रौपदी अपने हर एक पति के साथ रहेगी।
और उस दौरान कोई और पांडव उसके कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। अगर गलती से भी इस नियम को तोड़ा गया तो दोषी को कठोर दंड मिलेगा। उसे ब्रह्मचारी की तरह रहकर 12 वर्ष वनवास में बिताने होंगे। सभी पांडव पूरी निष्ठा और इस नियम को निभाते थे, पर एक दिन अर्जुन ने इस नियम को तोड़ दिया। दरअसल एक दिन एक ब्राह्मण को कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और वो मदद मांगते हुए अर्जुन के पास पहुँचे। अर्जुन उनकी सहायता करना चाहते थे, पर उस समय उनके सभी शस्त्र द्रौपदी के कमरे में रखे हुए थे और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ समय बिता रही थी। ब्राह्मण की सहायता करने, अपने धर्म को पूरा करने के लिए ना चाहते हुए भी अर्जुन ने उस कमरे में प्रवेश किया। इसके परिणामवश अर्जुन को अगले 12 वर्ष वनवास में बिताने पड़े। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुई थी, जो उनकी पत्नी बनी। महाभारत के पन्नों में द्रौपदी से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ छिपी हुई है, जैसे द्रौपदी का बदला, कौरवों की नफरत और धर्म की स्थापना। इतिहास में ऐसे कई कारण बताए गए थे जिसके कारण वर्ष महाभारत का युद्ध हुआ था, पर इस युद्ध की असली जड़ था कौरवों का मामा शकुनी, जिसने बहुत पहले से कौरवों के मन पर नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।